गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये कल तक हमने लंका कांड पढ़िए। आज हम श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते श्रीमद् रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड के श्लोक नंबर 1 से शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। केकी कंठावनीलम सुरवर विलसत विप्रप्रताब्जचिन्नं सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणोनाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धूनां सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पकारूढमारामम्। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से शोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त और भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पदकंचमंजुलो कोमलावाज महेश वंदितो जानकी कर सरोज ललितो चिंतकस्य मनभृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल युक्त कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भोरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिम अभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमी शंकर मनंग मोचरम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोग जहाँ तहाँ सोचे नारी नर ग्रसतन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए।
सगुण हो ये सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर। प्रभु आगवन जनाब जनू नगर रम्य चौं फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हों। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई। आयं प्रभु श्री अनुज जतो जुत कहत चाहत सब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता हो कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारह बार। जान सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी की दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इस शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहूं एक दिन अवधि आधारा, समुझत मन दुख भयों अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊँ, जान कुटिल किदो मोई बिसरायऊँ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ कि क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चेना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा हा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी और समझो प्रभु मोरी, नाई निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जे भरोस दृढ़ सोई, मिल हैं राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहें जो प्राणा, अधम कवन जग मोई समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर भरत मगन मन मोहत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गयों जन पोत। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कुश कंगात, राम राम रघुपति जपत, स्त्रवत नयन जल जात। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ पुलक गात, लोचन जल बरसेउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सब बाणी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर हुए
कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचऊँ दिन राति, रटऊँ निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सृजत सुखदाता, आयऊँ कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, घुलते रहते हैं, जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित प्रभु अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सबस दुखा, त्रिषावंत जिम पाए पीयूषा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा है, तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझसे ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाली वचन सुनाई। हनुमान जी ने कहा, है कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटऊँ उठ सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाना। नयन स्त्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देऊँ काहूँ सुन भ्राता। भरत जी ने कहा है, हनुमान जी तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, है भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। ये संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखें कुछ नाही। नाइन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनाए मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देखा है कि इसलिए है तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाय पद माथा, कहे सकल रघुपद गुण गाथा। कहूँ कबहूँ कृपाल गुसाई, सुमिरई मोहि दास की नाही। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, है हनुमान जी, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कवहूँ मम सुमिरन करहु। सुनि बचन भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरण परहु। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरे स्मरण करते रहे हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हों। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात।
पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समात। भरत चरण सिरुनाय तुरित, गयों कपि राम पहीं। कई कुशल सब जाय, हरष चलऊँ प्रभु जान चढ़ी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, है नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। है तात मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुण्य मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर सुनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ गए हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कई प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवास न पाए, नर और नार हर सब धाये। खबर सुनते ये सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भारी हेम थार भामनी, गावत चाली सिदुर गामनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गुरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जैसे तैसे उठी धावें, बाल बुद्ध का संग न लावें। एक एक न पूजें भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है जहाँ जिस दशा में है वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़े हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और वृद्धों बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, वही सकल शोभा कै खानी। बाहें सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारिना, निरखें गगन विमान। देख मधुर सुर हर्षित, करें सुमंगल गान। राकाश रघुपतिपुर, सिंधु देख हर्षान। बड़ो कोलाहल करत, जनु नारी तरंग समान। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत श्री स्त्रियां अट्टारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों को के समान लगती हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और आगे की कथा को श्री रामचंद्र जी के
श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 3 में 2:1 से आगे की कथा कल पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।